आप सभी को जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की कथा, इसको करने से कौन सा पुण्य मिलता है, इसका क्या महत्व है, इन सभी का श्रवण करेंगे। इस वर्ष भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 तारीख मंगलवार को होगी। इसी दिन राम रेवाड़ी भी निकलेगी और जलजूलनी एकादशी का मेला भी इसी दिन भराएगा। लेकिन वैष्णव लोग इस एकादशी को 7 तारीख बुधवार को करेंगे। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। इसे हम परिवर्तनी एकादशी, झलझूलनी एकादशी, डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी, करवटनी एकादशी, पार्श्व एकादशी आदि के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में करवट ली थी, इसलिए इस तिथि को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर माता लक्ष्मी एवं विष्णु की पूजा से घर में विशेष सुख समृद्धि बनी रहती है एवं धन की कमी भी दूर होती है। इस दिन प्रभु श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन माता यशोदा ने जलवा पूजन भी किया था। इसी दिन माता यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण को पहली बार घर से बाहर लेकर गई थी। इस दिन सभी गोकुल वासियों ने उत्सव मनाया था और झांकियाँ सजाई थी। तब से लेकर आज तक झलझूलनी ग्यारस पर झांकियाँ निकाली जाती है और प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह को नदी या तालाब में स्नान करवाया जाता है। इसे बेवान निकालना भी कहते हैं। राम रेवाड़ी भी इसी का नाम है। इस दिन कई स्थानों पर मेला बढ़ता है, जिसमें प्रमुख रूप से चार भुजा जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। चार भुजा जी राजस्थान में स्थित है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इस एकादशी को करने से कौन सा फल मिलता है। हे मधुसूदन, यह सब आप मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अति पावन, पुण्यदायिनी, स्वर्ग व मोक्ष को देने वाली एकादशी है, जो कि समस्त पापों का नाश करती है। इस उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अगर कोई व्यक्ति इस दिन यज्ञ व हवन करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन मेरे वामन स्वरूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत व पूजन करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो फल ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने से होता है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। तब श्री अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मुझे संदेह हो रहा है कि आप किस तरह से करवट लेते हैं और किस तरह से सोते हैं। आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और कैसे वामन स्वरूप धारण किया। जब आप निद्रा में होते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वामन एकादशी की व्रत की कथा को चित्त लगाकर सुनो। मैं तुम्हें यह कथा कहता हूँ। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में राजा इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवता यह बात सहन नहीं कर पाए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। तो अर्जुन ने पूछा, आपने वामन स्वरूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सब मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन स्वरूप धारण करके राजा बलि से यह याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें तीनों लोक के दान का फल मिलेगा। राजा ने यह स्वीकार किया और भूमि के लिए दान देने के लिए तैयार हो गया। राजा के वचन देने के बाद मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जनलोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सभी देवता मेरी स्तुति करने लगे। मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? यह सुन राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया।
तब मैंने अपना तीसरा पैर उसके सिर पर रख दिया। इस तरह सभी का हित ध्यान में रखकर उस असुर भक्त को पाताल लोक पहुंचा दिया। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शयन करती है। इस एकादशी के दिन चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। इन सभी बताए हुए नियमों की जो पालना करता है वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। जो मनुष्य इन पापों के नष्ट करने वाले कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share the link and press the bell icon। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।